आज बात करते हैं कि जो L4 का एरर है वो इंडोर यूनिट के डिस्प्ले पे क्यों आता है और इसकी वजह से यूनिट बिल्कुल बंद हो जाता है। तो देखिए मेरे पास इस वक्त ये पीसीबी जो है वो रिपेयरिंग के लिए आया है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन पॉसिबल फॉल्ट जो है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम इस किट को चेक करते हैं कि इस पीसीबी में क्या ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो देखें, मैंने ये जो मेरा मल्टीमीटर है इसको मैंने डायोड मोड पे सेट कर लिया और इसके आईपीएम को हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये एक कंप्रेसर ड्राइव एरर है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो कंप्रेसर ड्राइव एरर मतलब कि अगर कंप्रेसर किसी भी वजह से काम ना कर पाए तो आपको इंडोर यूनिट पे L4 का एरर शो होगा। अब ये तो होगी नॉर्मल सी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं कि इस पीसीबी में क्या फ़र्क है। तो देखिए मैंने इसको डायोड मोड पे रख दिया है और इसके आईपीएम को हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो आईपीएम होता है ये कंप्रेसर को ड्राइव करने का जिम्मेदार होता है और इसी की वजह से कंप्रेसर जो है आगे ड्राइव करता है। तो देखें, पॉजिटिव प्रोब और नेगेटिव प्रोब, और इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। उसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से 4-5 तरीके बताए हुए हैं जिससे आप जो है वो आईपीएम को टेस्ट कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे पॉजिटिव जो पिन है इसके ऊपर हम पॉजिटिव प्रोब रखेंगे और जो नेगेटिव पिन है वहाँ पे हम नेगेटिव प्रोब रखेंगे। तो देखते हैं इन पे क्या आता है जी। तो देखें जी, ये कुछ रीडिंग आई और ये बंद हो गई। तो जब इस तरह से होता है तो ये इसका मतलब होता है कि ये आईपीएम जो है वो कुछ हद तक ठीक है, यानी कि हमें सही शो कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पिने हैं इन पे किसी किस्म की कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो देखें, तीनों पे कोई रीडिंग नहीं है, तो मतलब आईपीएम बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद देखें, हम इनको प्रोब को चेंज करेंगे और प्रोब को चेंज किया। अब नेगेटिव प्रोब जो है वो पॉजिटिव पे रख लेंगे, पॉजिटिव प्रोब को हम नेगेटिव पे रख लेंगे। तो देखें, यहाँ पे हमें कुछ रीडिंग नजर आएगी, तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है। देखें जी, ये 0.447 जो है वो दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि बाज़ दफ़ा ये डबल डायोड दिखाता है जिसकी वजह से ये डबल रीडिंग शो करता है। यहाँ पे 800 तक भी चली जाती है और 600 तक, 700 तक। यहाँ पे अब ये जो है वो 0.447 जो है वो दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी इस तरह से दिखाने पे भी कंप्रेसर जो है वो ऑन हो जाता है, काम करता है ये। लेकिन अब इसमें और क्या मजीद प्रॉब्लम है वो आगे हम देखते जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, 4.452 जो है वो वोल्टेज ड्रॉप है। अब नेक्स्ट पे वहाँ पे भी सेम ही है और इसके बाद नेक्स्ट पे तो तकरीबन वो भी सेम ही है। अब इसका मतलब है कि अगर नॉर्मली हम मीटर के साथ इसको टेस्ट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक शो कर रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो यूनिट है वो हमें L4 का एरर तो दे रहा है। तो अब इसको तो हमने सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मजीद इसकी टेस्टिंग करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि L4 का एरर जब आता है तो अगर किसी भी वजह से आपके यूनिट के जो कंप्रेसर है इसकी वायर जो है वो जो कि आईपीएम से जा रही हैं, ये अगर कनेक्ट ना हो तो फिर भी L4 का ही एरर आएगा। इसके अलावा अगर कंप्रेसर खुद ख़राब हो जाए, किस सूरत में, अगर तो वो मैकेनिकल यानी कि उसका जो पंप है वो ख़राब हो जाए तो फिर भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर वो इलेक्ट्रिकली ख़राब हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, बॉडी शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो फिर भी जो है वो प्रॉब्लम आएगी, यानी कि उसकी जो वाइंडिंग होती है वो प्रॉब्लम में आ जाए, तो फिर भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसकी वजह से फिर कंप्रेसर काम नहीं करता है, तो यूनिट का जो इंडोर यूनिट है वो आपको L4 का एरर देगा। अब देखें जी, मैंने पीसीबी को रेडी कर दिया है और इसको इलेक्ट्रिक मैंने लगा दिया है। तो देखें, बहुत ही सेफ्टी के साथ काम कर रहा हूँ। तो मैंने देखें यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो टेप लगा दी है, सोल्यूशन टेप, ताकि जो है वो किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। और ख़ास तौर पे जो इसकी अर्थिंग वायर है उसको भी मैंने देखे सेव कर लिया है। अगर किसी वजह से ये नीचे रह जाए या किसी वजह से किसी भी जगह टच हो जाए तो मुझे भी नुकसान ना हो और इस पीसीबी को भी नुकसान ना हो। इसके अलावा मैं हमेशा जो है वो हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैंने वीडियोस में मैंने इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल किया करें, कि जिससे दूसरों को भी अवेयरनेस होगी और वो भी ऐसा ही करेंगे और वो हमेशा सेफली काम कर सकेंगे। तो चलें अब हम बात करते हैं जी यहाँ पे इसकी टेस्टिंग की। तो सबसे पहले तो इस आईपीएम को समझते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो देखें, यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे 310, 15, 290 तक वोल्ट आ रहे होते हैं, या इससे थोड़े कम भी होंगे तो कोई मसला नहीं है, ये काम करता है। इसके बाद
इन तीनों पॉइंट्स पे जो UVW है, जब ये बंद होता है, बंद पोजीशन पे, यानी कि आपने सिस्टम ऑन नहीं हुआ, कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ, तो यहाँ पे 15 वोल्ट आने चाहिए। अब ये 15 वोल्ट कहाँ से आते हैं? ये आते हैं जी यहाँ से, ये जी बायस वोल्टेज यहाँ पे आते हैं। बायस वोल्टेजेस जो है वो जब UVW के साथ इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाता है, इन्हीं पिनों को, ये यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं जी ये पिनें 12 नंबर के साथ। 12 नंबर जो है इसकी VCC है, यहाँ पे 15 वोल्ट आ रहे होते हैं। तो देखें ये इसकी 12 नंबर पिन है और ये कनेक्ट हो रही है जी, देखें आके इस डायोड के साथ, और एक साइड पे इसकी ग्राउंड है। तो यहाँ पे हमें 15 वोल्ट मिलने चाहिए। इसी तरह से इनके ऊपर भी हमें 15 वोल्ट ही मिलने चाहिए, और ये जाके फिर कनेक्ट हो जाती हैं डायरेक्टली किसके साथ जी? UVW के साथ। तो फिर ये बन जाता है बूट स्टेप बन जाता है जी। तो ये बूट स्टेप इस तरह बनाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास एक दूसरा PCB है, उसमें ये काम देखें। यहाँ पे ये देखें, ये PCB है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पिन हैं, ये देखें, बैक साइड से देख लेते हैं। ये देखें जी, जो पॉजिटिव साइड है वो यहाँ पे अटैच है, ये देखें, और पॉजिटिव साइड यहाँ पे है, और जो इसी कैपेसिटर की जो नेगेटिव साइड है उसको देखें यहाँ पे UVW के साथ। यहाँ पे ये देखें एक पिन जो है वो इस तरफ जुड़ी हुई है, ये देखें ये वाली है, और दूसरी तरफ देख लें यहीं से इनकी नेगेटिव साइड से देखें यहाँ पे पिन यहाँ पे ये देखें ला के, तो देखें ये वाला इनको UVW के साथ जोड़ दिया गया है। अब ये बन गया बूट स्ट्रैप। अब बूट स्ट्रैप बन गया, अब यहाँ पे 15 वोल्ट हमें मिलने चाहिए। अगर ये 15 वोल्ट नहीं होंगे तो सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई यहाँ पे 15 वोल्ट हैं या नहीं है, क्योंकि जब हम इसको नॉर्मली हमने टेस्ट किया था विदाउट इलेक्ट्रिक, तो ये बिल्कुल सही हमें शो कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक ऑन कर देते हैं। देखें जी, मैंने इलेक्ट्रिक ऑन की और देखें जी सिस्टम ऑन हो गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो जो 12 नंबर पिन है, यहाँ पे हम 15 वोल्ट को चेक करते हैं। तो ये डायोड जो थी हमारे पास, यहाँ पे 15 वोल्ट आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे आ रहे हैं? तो देखें जी, यहाँ पे 15 वोल्ट मौजूद हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये जो 12 नंबर पिन है ये ऑलरेडी कनेक्टेड है पॉजिटिव साइड से। इन बायस जो पिन है यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इसके अलावा बायस पिन जो है वो नेगेटिव साइड जो है वो इनके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ UVW के साथ। तो यहाँ पे 15 वोल्ट जो है वो बनने चाहिए। तो देखते हैं हम यहाँ पे 15 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, इसकी जो नेगेटिव प्रोब है वो नेगेटिव पे लगा देंगे और पॉजिटिव पे लगा लेंगे। तो चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है जी। तो देखें जी, यहाँ पे 292 वोल्ट जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो आ रहे हैं। इसके बाद हम किसी भी एक दूसरे अगले पॉइंट पे चेक करते हैं जो कि UVW है। तो यहाँ पे देखें, पहली पिन जो मैंने चेक की, तो ये यहाँ पे 14 वोल्ट या 15 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। अब इसकी नेक्स्ट पिन पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे भी 15 वोल्ट मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है जी। अब नेक्स्ट पे चेक करते हैं, और ये देखें जी, यहाँ पे देखें जी 293 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे 15 वोल्ट होने चाहिए। तो देखें ये पिन जो है वो नॉर्मली जब हम इसको चेक कर रहे हैं नॉर्मली विदाउट इलेक्ट्रिक, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, 15 वोल्ट मौजूद हैं। लेकिन जब इसको इलेक्ट्रिक दे रहे हैं तो ये पॉइंट जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये IPM जो है वो इंटरनली अंदर से जो है वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से जो है वो ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो चलें हम इस IPM को चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये वोल्टेज जो है वो अवेलेबल हैं कि नहीं है। अब इसके IPM को हम आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर पेस्ट लगा देंगे। हमेशा की तरह मैं आपको बताता रहता हूँ कि और मुख्तलिफ टेक्निक्स में आपको बताता हूँ IPM को निकालने के। तो देखें आज थोड़ी और डिफरेंट यूज़ करेंगे। तो क्या करते हैं, देखें इसको नई पेस्ट जो है वो उसमें जो है पेस्ट कह रहा हूँ, नया सोल्डरिंग जो है वो हमने जो है इसमें शामिल कर देना है। देखें मुकम्मल तौर पे सोल्डरिंग से भर दें इसको, और जितना ज़्यादा होगा सोल्डरिंग उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर देखें, ये देखें जी, फिर जो है आपने नीचे से होल्डर डाल लेना है। तो मेरा ज़रा होल्डर जो है वो टूट गया हुआ है, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसको देखें नीचे से खींचूँगा। इस वक्त चूँकि मेरा होल्डर जो है वो टूटा हुआ है और मेरे पास प्रॉपर चीज़ नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ भी कर लूँगा इसको। तो देखें जी, मुकम्मल तौर पे इसको तो गर्म करते जाएं। तो
देखें जी, देखें जी जल्दी से, और ये बाहर निकल गया, ये देखें जी बाहर आ गया। अब इसी तरह से देखें दूसरी तरफ को भी कर लेंगे, लेकिन आपके पास शर्त ये है कि ये इस तरह से बड़ी जो है वो सोल्डरिंग आयरन होनी चाहिए, तो फिर आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 30 वाट या इससे कम की वाट की जो है वो काम नहीं करेगी। यहाँ पे 60 वाट की आपके पास होनी चाहिए, ताकि बड़ी जो है वो होगी तो इससे आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखें ये जो कि IPM मेरा ख़राब है और मैंने इतनी केयरफुल नहीं हूँ इसके लिए, लेकिन अगर देखें अब यहाँ पे ये पिनें चूँकि दूर हैं और जब तक मैं दूसरी पिन तक जाता हूँ तो ये ठंडा हो जाता है, तो फिर मैं अब क्या करूँगा, इसके साथ मैं हीट गन का इस्तेमाल कर लूँगा। देखें जी, साथ में हीट गन लगाऊंगा और साथ में देखें जी, अब देखें ये मेरा, ये देखें जी IPM जो है वो कितनी जल्दी से आउट हो जाएगा, बल्कि मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे से खुद ही गिर जाएगा। देखते हैं ये गिर नहीं रहा, और ये देखें ये गिर गया जी। और देखें जी IPM मैंने आउट कर दिया है मुकम्मल तौर पे। अब देखें यहाँ पे मैंने IPM को इसमें बिठा दिया है और हीट सिंक के ऊपर मैंने लगा दिया वापस। और हमेशा जब भी आप IPM चेंज करें या इसमें से कोई भी एक पार्ट चेंज करें तो उसके ऊपर हीट सिंक के ऊपर रख के तो फिर इसको सोल्डरिंग करें, तो ये बेस्ट वे है आपकी अलाइनमेंट लाने के लिए। अगर आप अलाइनमेंट सही नहीं रखेंगे तो IPM अगर इसमें एयर गैप रह जाएगा तो फिर क्या होगा कि IPM बहुत जल्दी जल जाएगा। तो हमेशा इस तरह से टाइट करके तो फिर जो है वो इसको कंप्लीट करें। अब इसको हम सोल्डर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें जी IPM मैंने चेंज कर दिया है, तो अब इसको हम इलेक्ट्रिक दे देते हैं, तो देखते हैं कि इसमें क्या हमारा सिस्टम ठीक हुआ। ये देखें इसकी लाइट जली और ये बंद हो गई। और अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देखें नेगेटिव पॉजिटिव पे रखेंगे तो नेगेटिव, और ये देखें जी पॉजिटिव, तो क्या आ रहे हैं जी 314 वोल्ट आ रहे हैं। जबकि इसके नेक्स्ट पॉइंट पे हम चेक करते हैं तो 14.30 यानी कि 15 वोल्ट तकरीबन, तो नेक्स्ट पे भी तकरीबन 14 वोल्ट, और लास्ट जहाँ पे हमें मसला था अब वहाँ पर भी देखें 14 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये अब सिस्टम ठीक हो चुका है। अब यहाँ पे देखें एरर आ रहा है, चूँकि मेरे यहाँ पे सेंसर जो है वो इंस्टॉल नहीं है, तो इस वजह से सेंसर का फॉल्ट दे रहे हैं। बाकी ये सिस्टम अब ठीक हो चुका है।